हाय, बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीसीआई मतलब वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया की तरफ से जो ऑल इंडिया 15% वेटनरी काउंसलिंग कराता है उसकी तरफ से आई हुई न्यू अपडेट के बारे में बात करेंगे। उसकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, डेट, एग्जैक्ट डेट उसके बारे में बात करेंगे हम। उसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं काउंसलिंग में और कहाँ से वो डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, कहाँ से आप डॉक्यूमेंट अरेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली 3 सेगमेंट होने वाले हैं। मैं अमन सिंह, आपका अपना काउंसलर, पिछले 3 साल से फ्रीली काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ। वो एमसीसी हो, AACCC हो, वीसीआई हो या फिर किसी भी अदर स्टेट आईयूज की काउंसलिंग हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी कि नहीं होगी, आपकी रैंक बॉर्डर लाइन पे है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी रैंक 1,10,000 1,15,000 है, मुझे बीएमएस मिल तो जाएगा लेकिन कौन सा बीएमएस मिलेगा, वहाँ पर बॉन्ड है कि नहीं है, स्टाइपेंड कितना होगा, कौन सा कॉलेज क्या है, कैसा कॉलेज है, कितनी अच्छी कॉलेज है नहीं है, पेशेंट फ्लो कैसा है, आईपीडी ओपीडी कैसा है, आप मुझसे बेसिकली हर चीज़ पूछ सकते हैं। और मैं आप पिछले 3 साल से फ्रीली काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। तो लेट गेट स्टार्टेड। वीडियो का पहला सेगमेंट होने वाला है वीसीआई मतलब वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया, जो 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग कराता है वीसीआई पोर्टल पे, अपने साइट पे। तो उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, ठीक है, कहाँ से बनेंगे। तो बेसिकली वीसीआई में जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो उसमें 3 तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं। पहला एकेडमिक डॉक्यूमेंट, दूसरा तहसील मतलब जो आपके लोकल साइड में आपके डिस्ट्रिक्ट में तहसील होता है वहाँ के डॉक्यूमेंट लगेंगे, और तीसरा नीट के डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो एकेडमिक हम बात कर लेते हैं। एकेडमिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। पहला 10th का मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट हो गई, 10th का सर्टिफिकेशन हो गया, मतलब हाँ 10th की आप मार्कशीट हो गई, 10th में सर्टिफिकेट भी आता है। कुछ बोर्ड 10th के मार्कशीट और 10th की सर्टिफिकेट एक ही में देते हैं, मतलब आपके पास एक ही सर्टिफिकेट होगा, उसमें मार्कशीट भी है, उसमें सर्टिफिकेशन भी है। लेकिन हम बात करते हैं कुछ बोर्ड ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड था, तो उसमें क्या करता है वो 10th की मार्कशीट अलग देगा और 10th का सर्टिफिकेशन अलग देता है। ठीक है, तो वो दोनों लेना है आपको। 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेशन, ठीक है, आपने 4 उठा लिया। टीसी उठाना कॉलेज से जहां से आपने 12th पास हुआ था, वहां से टीसी कटवाएंगे, आप ले लिए। माइग्रेशन कॉलेज से सीबीएसई बोर्ड माइग्रेशन देता है, और आप नहीं दे रहा तो डीजी लॉकर से जाकर निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या क्या निकाल लिया, आपने 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, आपने टीसी निकाल लिया, माइग्रेशन निकाल लिया। 12th के बाद जब पास आउट होते हो तो आपको कॉलेज माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देता है, तो आपने माइग्रेशन निकलवा लिया। हम बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप 2022 के पास आउट हैं, ठीक है, 2022 के पास आउट हैं, अभी आप 2025 में एडमिशन लेने जा रहे हैं, मतलब 2 से 3 साल बाद एडमिशन लेने जा रहे हैं। आपका एकेडमिक ईयर, लास्ट एकेडमिक ईयर 2022 था, तो उसमें जब टीसी आपने कटवाई थी तो टीसी साथ कैरेक्टर भी मिला था, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ 6 महीना पुराना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने पुराना। उस समय जो 2022 हमने टीसी कटवाई तो टीसी तो वैलिड है, लेकिन जो कैरेक्टर है वो वैलिड नहीं रहा, तो आपको जाकर दोबारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा अपने उसी पुराने एकेडमिक कॉलेज से जहां से आपने पढ़ा था 12th। ठीक है, तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट में कितने डॉक्यूमेंट हो गए, 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट हो गई, टीसी हो गया, माइग्रेशन हो गया और आपका कैरेक्टर हो गया। 5 डॉक्यूमेंट आपके एकेडमिक हो गए। हम बात करते हैं तहसीली डॉक्यूमेंट कौन से हैं जो तहसील से बनते हैं। ठीक है, तो जाति, आय, निवास, गैप, ये 4 सर्टिफिकेट तहसील से बनते हैं। ठीक है, जाति मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो वो बनता है। हालांकि एससी एसटी का तो एक ही बार बनता है, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो हर साल आपको बनवाना पड़ता है सर्टिफिकेट। ठीक है, हम बात करते हैं आय मतलब इनकम सर्टिफिकेट, आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, निवास मतलब डोमिसाइल, अब डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा आपके तहसील से। गैप सर्टिफिकेट मतलब आपको 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि आप इस ईयर 2019 से लेकर 2024 तक या 2025 तक आप कहीं भी किसी भी कोर्स में इनरोल नहीं थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ तो मैं 2024 में एडमिशन लिया था और मैं 12th पास किया था 2019 में, तो मैंने गैप बनवाया कि हाँ 2019 में जब मैंने 12th पास किया था तो उससे से लेकर 2024 तक मैंने कहीं किसी भी कॉलेज में, किसी भी कोर्स में, किसी भी तरह का एनरोलमेंट नहीं लिया है, ये मेरा गैप ईयर है। इस समय मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा था, तो ये आपका गैप सर्टिफिकेट बनता है तहसील से, मतलब एकेडमिक 5 हो गए, तहसीलिक 4 हो गए। हम बात करते हैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट से कुछ बनते हैं, ऑनलाइन मतलब नीट के और वीसीआई के। ठीक है, तो पहला नीट वाला डॉक्यूमेंट है, जब आपने नीट की एप्लीकेशन फॉर्म भरी थी, नीट का कंफर्मेशन पेज मिला होगा आपको, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म 3 पन्ने का, वो चाहिए होगा। ठीक है, आपने वो निकलवा लिया। जब आप वीसीआई को रजिस्टर करेंगे वीसीआई काउंसलिंग पे, तो वीसीआई काउंसलिंग का आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसे भी कंफर्मेशन पेज ऑफ वीसीआई कह सकते हैं हम, वो आपका लगेगा, आप उसे डाउनलोड करके उसे प्रिंट करा लिए। ठीक है, नीट का एडमिट कार्ड हो गया, नीट का रिजल्ट हो गया, वीसीआई की तरफ से आया हुआ अलॉटमेंट लेटर, मतलब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में जब भी
जब भी आपको कॉलेज अलॉट होता है, आपको वीसीआई का अलॉटमेंट लेटर देता है कि हाँ राउंड 3 में अमन सिंह को इस वाला जगह वाला ये कॉलेज अलॉटमेंट आई है, ठीक है, और इस कैटेगरी में आई है, तो उसको आपको प्रिंट कराना होगा एज इट इज आपको अलॉटमेंट लेटर। ये टोटल कितने हो गए आपके? 5 हो गए एकेडमी, 4 हो गए तहसीलिक, 5 4 9 हो गए, और 5 हो गए आपके ऑनलाइन वाले। लगभग 14 से 15 डॉक्यूमेंट आपके बनते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको रखने होंगे, और जो कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज के ऑफिशियल साइट पर विजिट करेंगे तो एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। वो बीसीआई नहीं मांगता, वो कॉलेज मांगते हैं। देखा कि अगर आपको आज कॉलेज अलॉट होता है तो उससे 5 से 7 दिन तक टाइम होता है कि हाँ आप इतने दिन के बीच में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आप कॉलेज के ऑफिशियल साइट पर विजिट करते हैं, एक आधार डॉक्यूमेंट अगर उन्होंने डाला कि ये डॉक्यूमेंट भी मुझे चाहिए, या लाइक की शपथ प्रमाण पत्र है, लाइक कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है वो, तो आप वहां से बनवा लेंगे, अपने तहसील से जहां भी बनता है वो बनवा कर लेके कॉलेज चले जाएंगे। हम बात करते हैं अब सेकंड सेगमेंट की। हमने 2 सेगमेंट बात कर लिया है। पहला सेगमेंट हमने बात किया कि वीसीआई में काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कहां से डॉक्यूमेंट बनते हैं, ठीक है। दूसरे सेगमेंट में बात करने वाले हैं वीसीआई की तरफ से आई हुई अपडेट और काउंसलिंग रिगार्डिंग अपडेट है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी उसके रिगार्डिंग। तो इसके लिए आप जैसे भी गूगल पे टाइप करते हैं वीसीआई काउंसलिंग मतलब वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया, आप अब उसके ऑफिशियल साइट पे चले जाते हैं। ऑफिशियल साइट पे जैसे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं आप, तो वहाँ पर क्लियर कट लिखा है कि वीसीआई की जो लास्ट अपडेट आई थी आज से 5-7 दिन पहले वीसीआई की अपडेट आई, मतलब कि वीसीआई की जो ऑफिशियल साइट है वो 5 से 7 दिन पहले अपडेट की गई थी। हर काउंसलिंग साइट जब अपडेट होती है तो मतलब उसके काउंसलिंग स्टार्ट होने के प्रोसेस बहुत जल्दी होने वाले हैं। जैसे आप यूपी आयुष पे जाते हैं तो यूपी आयुष पे भी अपडेट नहीं आया है, तो ऐसे ही जब भी किसी आप ऑफिशियल साइट पे विजिट करते हैं तो अपडेट आता है नीचे कि हाँ ये अपडेट था, और उन्होंने क्लियर नोटिफिकेशन डाली है। आप जैसे ऊपर आप पढ़ते हैं नोटिफिकेशन कि हाँ वीसीआई काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होगी, वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया की काउंसलिंग जल्द ही स्टार्ट होगी और इसी ऑफिशियल साइट पे स्टार्ट होगी। तो ये आपने अपने वीडियो रिगार्डिंग बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट कितनी हो सकती है। मैं बात करता हूँ जुलाई खत्म हो चुकी है, वो एज पर द लास्ट ईयर हम जब भी देखते हैं कि वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया की काउंसलिंग कब स्टार्ट हुई थी, तो हम देखते हैं लास्ट ऑफ अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में काउंसलिंग स्टार्ट होती है, लेकिन वो आपको 3rd वीक ऑफ अगस्त में देखने को मिल जाएगा कि 3rd वीक ऑफ अगस्त में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ब्रोशर रिलीज हो जाएगा और काउंसलिंग शेड्यूल भी रिलीज कर दिया जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी एज पर द लास्ट ईयर। Hope you like this video. Must consider subscribing this channel. अगर आपको कोई भी काउंसलिंग रिगार्डिंग हेल्प चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हो। MCC हो, AACCC हो, VCI हो, किसी भी तरह का कोई काउंसलिंग साइट हो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी किसी काउंसलिंग हेल्प चाहिए आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।